चुका है कि इम्यूनिटी क्या है, और उसी के बारे में आज हम इन डेप्थ बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स रहेंगे। और दोस्तों, मेरा नाम चरणजीत सिंह है और आज के सेशन में मैं आपका होस्ट रहूंगा। हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में और कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर बना सकते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। आपको अपना जवाब जो है वो हाँ ना में यस थम्स अप के रूप में देना है, ठीक है, और नो थम्स डाउन के रूप में आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो। बीमार ना हो, ओके। सुषमा जी चाहती हैं कि हम कभी, राहुल जी का चाहते हैं, वेरी गुड, ग्रेट। आई थिंक सभी का जवाब हाँ ही है इसका, है ना। हम सभी चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो। और हम में से बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी रहें। तो इस सेशन में हम अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करेंगे हेल्दी रहने के लिए, बीमार ना होने के लिए, उसके बारे में चर्चा होगी। और जो हमें ये सारी जानकारी देने अभी आएंगे हमारे साथ, ठीक है, वो एक्सपर्ट हैं। उनका कई इयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन में। उनका बहुत इयर्स का एक्सपीरियंस है लोगों को कंसल्ट करने में और उनकी हेल्थ को बढ़िया बनाने में। तो आप सभी की वर्चुअल क्लैपिंग में मैं स्टेज पर इनवाइट करूंगा मिस्टर केशव गौरव जी। सो वेलकम सर। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को। ऑडियो क्लियर है चल जी? यस सर, आपकी वॉइस ऑडियो क्लियर क्लियर है, है। ऑडिबल। थैंक यस। यू। जैसे कि बताया गया दोस्तों, मेरा नाम केशव गौरव है और मैं न्यूट्रिशन और डाइटिक एक्सपर्ट हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आज जो बर्निंग एक टॉपिक रहता है कि कोई भी पर्सन बीमार नहीं होना चाहता। आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मेंबर्स हेल्दी रहें या वो किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहें। तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हेल्दी रहें, है ना। तो आपके लिए ये सेशन है। इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे कि अपनी हेल्थ को और बढ़िया हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरा आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चंस भी मैं ले पाऊँ और पहले जो होस्ट हैं उनके साथ जो डिस्कशन है आप उसको ध्यान से सुनिए, और लास्ट में आप अपने क्वेश्चंस को टैग कर सकते हैं उनके थ्रू, या डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो इन डिटेल मैंने या ज्यादातर लोगों ने जो इम्यूनिटी का नाम है ना, वो सुना लॉकडाउन के टाइम पर, जब बात आई कि हमारी बॉडी की जो क्षमता है वही हमें बचाएगी, है ना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हमने सुना। तो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप अभी ऑडियंस को बताएं कि एक्चुअल में अगर हम बात करें इम्यूनिटी होती क्या है और कहाँ से इम्यूनिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए ऑडियंस को। दोस्तों, ये इम्यूनिटी जो वर्ड है ये अब बहुत सारे लोगों के लिए कॉमन वर्ड है। पहले शायद इतना कॉमन नहीं था, क्योंकि हम अवेयर हो गए जब कोविड आया। कोविड ने बता दिया कि अगर अच्छी इम्यूनिटी है तो आप सस्टेन कर सकते हैं, अगर आपकी वीक इम्यूनिटी है तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत, आपको बचने की जरूरत है, ठीक है ना। इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, है ना। तो एक तरह से ये अच्छा है कि हम अवेयर हो जाएं। अगर हम अवेयर होंगे तभी हम अपने बच्चों को और अपनी नियर एंड डियर को अवेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं जो कि हमारी एक लाइन ऑफ डिफेंस है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी, अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट में हम कहते हैं, इन्नेट और एक होती है इंड्यूस्ड, ठीक है ना। इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें अंदर से, पेरेंट्स से, या हमारी बॉडी जो है, ठीक है ना, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है। और जो इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है उसका मतलब है जैसे आप वैक्सीनेशन लेते हैं कोई किसी वायरल से व्यक्ति बचने के लिए,
ठीक है, हम बच्चों को वैक्सीनेशन दिलवाते हैं, उनका एक चार्ट प्रिपेयर होता है जब बच्चा घर में पैदा होता है, तो उसका हॉस्पिटल में ही इम्यूनाइजेशन वो किया जाता है पहले तो, ठीक है ना। तो उसके बर्थ से पहले मदर के लिए कई तरह के इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो डेफिनेटली दैट इज इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। और इननेट इम्यूनिटी जो आपके अंदर खुद से डेवलप हो गई, ठीक है। जो फर्स्ट बैरियर है वो तो आपकी स्किन भी एक बैरियर का काम करती है बैक्टीरिया वायरस से बचाने का। अब किसी की स्किन पे अगर कट लग जाए या जख्म हो, तो वो जल्दी इन्फेक्टेड होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तभी हम ये कहते हैं कि अगर कहीं रैशेज आ जाए, चोट आ जाए, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहिए, उस जख्म या उस रैश को एक्सपोजर से बचाना चाहिए, ताकि हम कोई एंटीसेप्टिक लगा पाए उस पे, क्योंकि स्किन ऑटोमेटिकली क्या है, अपने आप में बैरियर का काम करती है इन्फेक्शन से, ठीक है। तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, किन कारणों से इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, और कैसे ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, वो सभी पे हम अभी चर्चा कर रहे ग्रेट। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर ये समझ पाया हूँ कि हमारी बॉडी की एक शक्ति है जो कि हमें बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, जो कि हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं, उनसे बचाने का काम करती है। और जैसे अभी सर ने बताया कि ये हमारी बॉडी में एक तो जब हम पैदा होते हैं तभी अपने साथ कुछ इम्यूनिटी लेकर पैदा होते हैं, और कुछ एक इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो देखो इतना मतलब मैं कहता हूँ कि नेचर का जबरदस्त सिस्टम है कि इंसानों के अलावा तो वैक्सीनेशन जो है ना, तो पेट डॉग्स को है, पेट जो होते हैं उनको होती है। अदरवाइज नेचर में देखो कितना है कि हम पहले ही इम्यूनिटी लेकर पैदा होते हैं, राइट। तो अभी सर मैं क्वेश्चन जैसे आपने भी बताई है तो उसी से मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक होना स्टार्ट हो सकती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। हैं। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं क्लियर हो पाता कि उनका जो इम्यूनिटी ग्राफ, अगर हम बात करें इम्यूनिटी ग्राफ पे, वो कितनी रैंकिंग है उसकी, ठीक है ना। मैं वैसे इसको स्टैट्स में बता रहा हूँ। आपकी रैंकिंग का या आपको अपनी इम्यूनिटी का पता तब चलता है जब आप किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होते हैं, कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन आपके अंदर आता है। अगर तो वो भी किसी मेडिसिन के बिना ही ऑटोमेटिकली 2 3 4 दिन में क्योर हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। बट अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, तो वो आपको जो वेक्टर बोलते हैं उसको, वायरस या बैक्टीरिया जो भी आपके अंदर गया, वो आप मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, जो प्रोटेक्शन या लाइन ऑफ डिफेंस है, वो वीक होने के कारण वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज और सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आप बीमार, जब बॉडी टेम्परेचर फील करती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी वीक है ना। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये चीजें हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, ये इम्यूनिटी इम्पैक्ट करती है, दैट वो बड़े क्लियर हैं। देखिए, जैसे शहरों में जो हम देखते हैं कि पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, केमिकल पोल्यूशन एयर के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैक्ट्रीज का, व्हीकल्स का, और बड़ा सारा स्मोक है उसके अंदर, बड़ी सारे डस्ट है उस एनवायरनमेंट के अंदर। प्लांटेशन, ग्रीनरी कम होने के कारण जो CO2 है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, ऐसे जो कंपाउंड है वो एयर में कंटेमिनेंट्स इंक्रीज कर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, और जब हम उनको इनहेल करते हैं, तो कोई ऐसा फिल्टर नहीं है हमारे पास कि हम ओनली क्लियर प्योर ऑफ एयर को अपने अंदर लेकर जाएं। वो सारे के सारे जो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो हमारे अंदर विद कंटेमिनेशन हमारे अंदर जाता है, और हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। दूसरा, स्ट्रेस। आज के समय में अगर पूछो कि किसको स्ट्रेस नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से बड़ा ये स्ट्रेस बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है। इवन बच्चों को स्ट्रेस है, ठीक है ना। स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करती है। ऑर्गेनिक फूड्स या ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट के फूड हमें नहीं मिल पाते, ठीक है, हमें केमिकल ट्रीटेड फूड मिलते हैं। आज आप किसी भी फल की बात करो, जो भी फ्रूट आप खा रहे हो, क्या वो आपके बगीचे में तैयार हुआ है, जिसमें कोई स्प्रे या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड
जब उस पौधे को आपने यूरिया या डाया नहीं दिया, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, या आप मार्केट से लेके आ रहे हो जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसको कैसे ट्रीट किया गया है ना, तो वो भी कंटेमिनेटेड है। तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी वहां से भी होती है, अफेक्ट होती है। दूसरा, आज स्लीप पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले लोग सनसेट के बाद जल्दी ही सो जाते थे और सनराइज से पहले उठ जाते थे। बट आज आप देखिए कि हमने लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कर रही है जब से, तब से हमारी मर्जी है हमने कब सोना है और कब हमने जागना है। तो उससे क्या है, हमारी एक सर्काडियन रिदम होती है बॉडी की, जो सन के साथ और मून के साथ कंट्रोल होती है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। डाइजेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। 10 में से 9 लोगों का डाइजेशन सही नहीं रहता है। वो क्या रीजन है? क्योंकि उनका जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न, वो सही नहीं है ना। उसके अलावा गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्होंने भी हमारी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट डाला। आप ये पूछेंगे कि ये कैसे? क्योंकि वो जो हमारा कामनेस ऑफ माइंड है वो इनके कारण, अब ये क्या है, वो हम मेडिटेट नहीं कर रहे, हम कोई योगा का हमारा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि उठने और सोने का टाइम नहीं है, इसलिए सारे का सारा क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो रही है। तो सर, जितना अभी आपने इम्यूनिटी वीक होने के फैक्टर्स बताए, तो उनमें से कुछ फैक्टर्स को सुनकर तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि एक्चुअल में जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारा डेली रूटीन ही अफेक्ट करता है। कि हम अपनी दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, इवन हम क्या सोच रहे हैं, वो भी हमारी इम्यूनिटी को इम्पेक्ट करती है। एक सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, या फिर गर्मियां से सर्दी आती है या रेनी सीजन अभी आ रहा है, तो ज्यादातर देखने में क्या आता है कि इस टाइम पर लोगों को वायरल इन्फेक्शंस, कफ, ठीक है, और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी जैसे रेनी सीजन आ रहा है तो इसमें ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या सीजन के चेंज होने से भी इम्यूनिटी पर इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली। दोस्तों, होता क्या है बेसिकली कि जो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, और प्लस अगर मैं बात करूँ इस सीजन की, जो करंट सीजन है, इसमें ह्यूमिड और टेम्परेचर का कम्बिनेशन एक बड़ा घातक कम्बिनेशन है ये। ठीक है ना। जिसमें होता क्या है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कई तरह के वायरल, कई तरह की फंगस को प्रोड्यूस होने के लिए और इंक्रीज होने के लिए एक बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करती है। ठीक है ना। आप देखेंगे कि इस सीजन में फ्लू, आई फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं, रेस्पिरेटरी फ्लू के केसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है मॉस्किटो की जर्मिनेशन के लिए। बहुत तेजी से मॉस्किटो जर्मिनेट करते हैं, और मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो एक तरह से पैरासाइट है ना। तो अब ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं, बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है इस रेनी सीजन में, क्योंकि अलग अलग जगह पर पौड़ बन जाते हैं, पानी स्टेगनेंट हो जाता है, वाटर का फ्लो हिंडर करता है, क्योंकि हम हमारे इर्द गिर्द कई तरह की ड्रेन में ब्लॉकेजेस होती हैं, है ना। तो प्लस एक ह्यूमिड और हाई टेम्परेचर होने के कारण फंगस की डेवलपमेंट, जो हम बोलते हैं कि हमने कुछ चीज को खाने के लिए रखा है। पहले क्या होता था, आप देखिए, पहले फ्रिज नहीं थी, तो लोग इस किसी भी सीजन में खाने को प्रोटेक्ट करके नहीं रखते थे, जितना खाना होता था उतना फ्रेश बनाते थे और खाते थे। क्योंकि आज हमारे पास एक फैसिलिटी है डीप फ्रीजर की, फ्रीजर की, हम उसको फ्रीज कर लेते हैं। बट ये जो सीजन है जिसमें ह्यूमिड और टेम्परेचर राइज करता है और फ्लक्चुएट करता है बेसिकली टेम्परेचर, इस सीजन में होता क्या है कि जर्मिनेशन इन चीजों का, फंगस का, बैक्टीरिया का, वायरस का, बहुत तेजी से ग्रो करता है। और जो हमने चीजें खाने के लिए फ्रिज में रखी हैं, उनके अंदर मोल्ड इंक्रीज कर जाता है। और अब अनहाइजीनिक चीजें होने के कारण इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन, हमने कभी हाथ किसी यूटेंसिल को लगाया, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया है, हो सकता है वहां पर नमी है, वहां पर टेम्परेचर राइज है, वहां फंगस डेवलप हो रही है जो दिख नहीं रही आंखों से, तो हमने खाने में भी वही हाथ लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, क्रॉस कंटेमिनेशन। ये तो मैं घर की बात कर रहा हूँ।
जहाँ पर हम बहुत हाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं। बट अगर मैं बात करूँ बाहर के खाने की, तो वहां पर तो हाइजीन को आप भूल जाइए। आपको नहीं पता कौन कैसे बना रहा है, कैसे हाथ हैं उसके धोए हैं या किस तरीके से धोए हैं, ये भी नहीं पता, है ना। तो अनहाइजीनिक चीजें जब हम मार्केट में खाएंगे, किसी तरह का भी खाना जो स्ट्रीट फूड में खाएंगे, तो इन दिनों में उन जगह से इंफेक्शन होने के कारण बीमारियां और डॉक्टर के विजिट बढ़ जाते हैं। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये बड़ा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है बीमारियों के लिए। बिल्कुल सर। जैसे अगर मैं बात करूं अपने जहाँ पर हमारा टाउन है वहाँ मुकेरिया में, तो पिछले मतलब 2-3 साल से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो डेंगू के केसेस हैं, मलेरिया के केसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। और जो अगर बात करें हॉस्पिटल्स में, तो वो तो बहुत ज्यादा भर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेरे माइंड में आता है कि इस सीजन में ही, जैसे आपने एक्सप्लेन किया बिल्कुल डिटेल में, कि इस सीजन में ही जो कंटेमिनेशन है वो, क्योंकि बाय टच एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती है। और हम जितना हो सके अपने घर पर ही अपनी ईटिंग हैबिट्स को रखें। और अगर घर से हम बाहर भी आते हैं, तो उसके बाद जब हम दोबारा घर जा रहे हैं, तो अपने हैंड वॉश या प्रॉपर हमें हाइजीन का ध्यान रखना है इन दिनों में। और बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया कि जो फूड है, चाहे हमारे पास जितने भी फ्रीजर्स हैं हम यूज करें, कोशिश करें कि जितना फ्रेश जो ताजा बना हुआ खाना है उसको हम ले सकें। तो ये बहुत ही एक अच्छा आपने की पॉइंट यहाँ पर दिया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है हमारी इम्यूनिटी के साथ। तो इसका आपस में कैसे कनेक्शन है? क्या अगर हम अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बढ़िया करेंगे, उससे हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ता है? क्योंकि जब इम्यूनिटी वीक हो और अगर कोई फ्लू वगैरह आ जाए, तो ये तो पक्का है कि हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है, हमारे लंग्स जो हैं, वो बहुत इफेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। हाँ डेफिनेटली। चिरंजीवी जी, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया इन्नेट इम्यूनिटी होती है हमारी एक, उसमें क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, जब भी हमारे अंदर कोई बॉडी में एलर्जन जाता है, तो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है, प्रोटेक्शन, एक लाइन ऑफ डिफेंस है, वो क्या करता है, म्यूकस को इंक्रीज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कफ। कफ को इंक्रीज करेगा, ताकि वो एक प्रोटेक्शन मोड है उसका, बॉडी का। तो ये क्या होता है, जब कफ इंक्रीज होगा तो हमारा जो म्यूकस लाइन इंक्रीज हो जाएगी, हमारी जो पाथवेज हैं, एयर पाथवेज हैं लंग्स के, वो क्या है, हिंडर होते हैं, उनका पाथ नैरो हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो हमें इस सीजन में अपनी इम्यूनिटी को इस तरीके से रखना है, और अपने आप को इस तरीके से वायरस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर का आप प्रयोग करो या आप हैंड वॉश करिए किसी भी डिसइंफेक्टेंट से, ताकि आपके जो हाथों से ही आप जो खाना खा रहे हो, उसको उसमें जर्म या क्रॉस कंटेमिनेशन आप ना हो पाए, आपके पेट में वैसे वायरस या बैक्टीरिया ना जा पाए। दूसरा, आप अपने जब बाहर जाते हो तो आपके पास हैंकी, क्योंकि या टिश्यू पेपर जरूर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन सीजन में फ्लू बढ़ जाता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारा एक रिचुअल बन गया है कि जब हम किसी को मिलते हैं या गले मिलते हैं या हैंड शेक करते हैं, ठीक है ना, उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए इन दिनों में खासकर, क्योंकि हमें नहीं पता उस पर्सन ने पहले कहाँ कहाँ टच किया है, किस सराउंडिंग में किस सरफेस को टच किया है, या करेंसी नोट पकड़े थे उसने पहले, क्योंकि हमारा जो वॉलेट है उसमें जो करेंसी नोट है, वहां से भी कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन होना बहुत कॉमन है। ठीक है ना। दूसरा, अगर किसी को कोई इन्फेक्शन है तो वो इजीली कॉन्टेक्ट में आ जाता है हमारे। ठीक है, जैसे हमने कोरोना के टाइम एक सोशल डिस्टेंसिंग को किया था फॉलो, मैं वैसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहा, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि इस सीजन में पर्टिकुलरली हमें इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिड होने के कारण, ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण स्वेटिंग होती है बॉडी में, और हर एक बॉडी में, हर एक पर्सन की बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरियल वायरस में भी वो कंटेमिनेट करता है। और अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम फर्दर एक कंटेमिनेशन का सोर्स बन जाते हैं दूसरों के लिए। तो इन चीजों से बचना चाहिए। और जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, वो इम्यूनिटी लो होने के कारण ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर इम्यूनिटी पर हम फोकस करेंगे तो रेस्पिरेटरी इशू आने की संभावना कम होती है या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घर में जाके सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन नहाना चाहिए। इस सीजन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम बेसिंग करें, ठीक है, और अच्छे सोप से करें। दूसरा, कोई ना कोई टेल्कम पाउडर हम यूज करें ताकि स्वेटिंग कम हो। तीसरा, सन एक्सपोजर कम हो हमारा, या हमारा रेनी सीजन है तो वेट अगर हो गए हैं तो हमें जल्दी से चेंज करना चाहिए उस क्लोथ को। क्लोथिंग को बॉडी पे, वेट क्लोथ को नहीं रखना चाहिए ज्यादा देर बॉडी पे, ठीक है, उसको चेंज करना चाहिए। और चौथा, जहाँ पर भी हम खाना खा रहे हैं वहाँ सैनिटाइजेशन का और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर किसी को रेस्पिरेटरी इशू आ गया है, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या किसी तरह का फ्लू आ गया है, तो उसके लिए थोड़ी प्रोटेक्शन को बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि होल प्लांट या होल फ्रूट्स जो सीजनल हो, लोकल हो, उनका यूज करना चाहिए ताकि बॉडी को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इम्यूनिटी प्लांट्स से फाइटो न्यूट्रिएंट विटामिन मिनरल मिल सके। ठीक है, थैंक यू। ग्रेट। तो इसी से सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो इसमें योगा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और उसके साथ मेरा साथ ही एक लिंक क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज का भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में कुछ रोल होता है। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हम 4 पिलर बोलते हैं, 4 पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। उसमें आ जाता है सबसे पहले तो स्लीपिंग पैटर्न, जो मैंने पहले भी बात की है कि हमें प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए। मैं बेसिकली थोड़ा सा अगर इस पे और एडवांस जाऊं तो 9 पॉइंटर ऑफ स्लीप होते हैं। 9 आवर्स ऑफ स्लीप नहीं होते, 9 पॉइंटर्स ऑफ स्लीप होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको फॉलो कर पाए तो सबसे बढ़िया आपकी हेल्थ हो जाएगी। तो 9 पॉइंटर है क्या? 9 to 12, 3 घंटे होते हैं। 9 PM to 12 AM, रात को 3 घंटे हैं। हर एक घंटे का एक पॉइंट, 3 पॉइंटर होता है बेसिकली। हर एक घंटे में, एक घंटे में अगर मैं कहूँ 2 पॉइंटर, ठीक है ना। तो अगर आप 9 बजे सो गए तो 9 से 12 आपके 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। यस। हमें 9 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। तो उसके बाद 12 से 3 बजे तक एक पॉइंट होता है हर आवर का। तो डेफिनेटली जो लोग 9 बजे सो के 3 बजे उठ गए तो उनके 9 पॉइंटर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपके 2 पॉइंटर कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई कहे हम तो 3 बजे नहीं उठते, हम आगे उठते हैं, तो 3 बजे के बाद 6 बजे तक हर एक घंटे का आधा पॉइंट है, हाफ पॉइंट है। और 6 बजे के बाद आपको नील पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं काउंट होगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करें कि आप रात को 11 बजे सोए और आप 7 बजे उठे, 11 बजे सोए और 7 बजे उठे, 8 घंटे हो गई स्लीप। बट आप कैलकुलेट करें तो 11 से 12 2 पॉइंट, और 12 से 3 3 पॉइंट, हर घंटे का एक, तो आपके पॉइंट्स बने 5। उसके बाद 3 में 1.5, आधा आधा पॉइंट, 1.5 और जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 और 1.5, 6.5, आपके 9 पॉइंट्स नहीं हुए, क्योंकि 6 के बाद आपको कोई पॉइंट ही नहीं मिलना। तो इस तरीके से अगर आप पुरानी पद्धति को फॉलो कर पाओ कि 9 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ जाओ तो आपकी हेल्थ अच्छी है। बट अगर आप 11 बजे सो के 8 बजे भी उठोगे तो भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, क्योंकि आपने वो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं। और बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है। दूसरा पॉइंट कि योगा, अगर हाँ, अगर आप ये, क्योंकि फास्ट पेस सोसाइटी है, आप 9 9 ओ क्लॉक नहीं सो पाते, बट अगर आप योगा से मॉर्निंग स्टार्ट करो, कंट्रीब्यूट करो, 40 मिनट्स का योगा सेशन अपना कर लो, तो बड़ा वो कामिंग रहेगा आपकी। आई थिंक नेट का ग्लिच है कोई। बाय द टाइम गौरव सर जो करते हैं,
तो जैसे वो भी बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज जो है, अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी। यस, गौरव सर ज्वाइन कर चुके हैं, सर उनको को होस्ट बना लीजिए। गौरव के को होस्ट ही है वो। भेजी मैंने ऑप्शन ऑन म्यूट की। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि किस तरीके से स्लीप पैटर्न और योगा से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आप वो कुछ आवर्स या पॉइंटर मिस कर जाते हो। और अगर आपके पॉइंटर फिर भी मिस हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छी डाइट से कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस हेल्थ में। अच्छी डाइट जैसे जिसमें 25% प्रोटीन है, 25% कार्ब है, ठीक है, सैलेड्स हैं, और बेसिकली क्या है कि गुड फैट, ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स मैंने बोली, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको गाइड कर पाएगा कि अच्छा प्रोटीन क्या होता है, अच्छे कार्ब्स कौन से हैं, और अच्छा फैट कौन सा है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से हमारे मोबाइल नंबर में डॉक्टरों के नंबर हैं, हम बड़ा बूस्ट करते हैं और बोस्ट करते हैं कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स के कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना कोई ऐसा हमारा फैमिली एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हो, क्योंकि आज के समय में हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेडिसिन 4-5 दिन खा लेंगे ठीक हो जाएंगे, डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे, बट आपकी मेडिसिन सप्रेस करेगी आपकी जो इननेट इम्यूनिटी है, आपकी जो इननेट बॉडी की रक्षा प्रणाली, जिसको हमने, मैंने एक अगर आसान शब्दों में बात करूं, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको गुड न्यूट्रिशन के लिए गुड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिक जो एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि साइड इफेक्ट्स आजकल बहुत सारे हैं। हमारा एजिंग पैटर्न पास हो गया, कम एज में हम जल्दी, जैसे ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, हेल्थ हेल्थ वैसी नहीं रह पाती। इन सभी का कारण क्या है? बेसिक में जो रोल है वो है स्ट्रेस, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, योगा या एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, और डाइट जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसी डाइट खा रहे हैं। तो हमारे ये चारों जो हेल्थ के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, ये चारों के चारों ही डिस्टर्ब, तो इनको मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल हेल्थ। ग्रेट। तो जैसे कि सर आपने 4 पिलर्स के बारे में बताया, तो अभी मैं आपसे कुछ एक, मतलब कुछ एक फूड्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जो कि हम एज अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एज अ सुपर फूड यूज करेंगे। और उसके साथ ही मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ एक ऐसे फूड बताइए जो हमें अपनी डाइट से, एक तो हो गया हाइजीन की बात कि हमें बाहर से खाना कम करना है, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना है। उसके अलावा हम अपनी डाइट में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स को कट करें, जैसे शुगर उसमें से एक है, कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो और अच्छी हो जाए। तो कौन से हमें फूड लेने हैं और कौन से हमें कट करने हैं, ये ऑडियंस को प्लीज बताइए। देखिए, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल आपने क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो हम खा रहे थे पहले, है ना, तो ये आपने इसको कह दिया कि नहीं खाना, है ना। शुगर तो बहुत तंग फ्लेवर क्रिएट करती है, और जितने भी पैक्ड फूड्स हैं उन सभी में शुगर मेन इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करती है ना। आप किसी चॉकलेट की बात करिए, किसी आइसक्रीम की बात करिए, और गर्मियां हैं तो डेफिनेटली खाने के बाद मन करता है आइसक्रीम खाने का, है ना। तो शिकंजी की बात करिए तो उसमें भी शुगर है, स्वीट्स की बात करें तो उसमें भी शुगर है, अगर किसी तरह का पैक्ड फूड है वो शुगर के बिना रहता ही नहीं। इवन ब्रेड में भी शुगर है ना, और कई तरह के केमिकल्स हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि शुगर एक सबसे बड़ा दानव है जो हमें खा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है, मीठा दानव।
है ना, अगर मैं कह दूं इसको। तो वो एक मीठा दानव है जो हमें खा रहा है। हर तरह की बीमारियां देने में शुगर का एक बेसिक रोल रहता है। जस्ट इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये हमारी इंसुलिन को स्पाइक करता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम शुगर इनटेक करेंगे तो हमारा जो इंसुलिन है वो स्पाइक करेगा बड़ा तेजी से। हमें एनर्जी फील होगी, एकदम से बूस्ट होगी एनर्जी। बट वो एक इंस्टेंट बूस्ट जो है वो एक बड़ा बहुत बड़ा होल क्रिएट कर देता है हमारी हेल्थ के अंदर, है ना। तो शुगर को अवॉइड करना चाहिए, किसी तरह की भी शुगर हो जाए। चाहे वो शक्कर ले रहे हैं आप, गुड़ ले रहे हैं, या व्हाइट शुगर ले रहे हैं, या ब्राउन शुगर ले रहे हैं, नहीं बंद कर सकते तो मिनिमाइज, जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम कर दीजिए। ठीक है। उसके अलावा वाइट जो चीजें हैं, जैसे वाइट कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, आपको दही नहीं खाना चाहिए। लस्सी पी सकते हैं, दही नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है ना। मैदा नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए। और कोई भी प्रोसेस्ड फॉर्म में, जो पैकेट फॉर्म में जो बिस्किट या कुकीज या कोई भुजिया मिलता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ओकेजनली अगर कभी कभार महीने में एक बार आप खाना चाहते हैं तो चीट कर सकते हैं, बॉडी कर लेगी उसको, है ना, हैंडल कर लेगी। बट अगर आपकी वो रूटीन में है तो उसको अवॉइड करिए। उसके अलावा आप जो खाली पेट चाय पीने का हमारा बड़ा एक कॉमन चलता है कल्चर है, उसको बंद करिए, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। और दूध को की चाय तो पीनी नहीं है। अगर शुगर है तो वो बिल्कुल भी नहीं पीनी। आप चाय को की पत्ती को पानी में बॉयल करके पी सकते हैं, जिसको ब्लैक टी बोलते हैं, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। ठीक है। या हर्बल टी पी सकते हैं कोई। ओके, ग्रीन टी पी सकते हैं। बट अवॉइड करिए चाय। दूसरा, शिकंजी जो होती है हम उसको बड़ा सूदिंग फील करते हैं, उसमें शुगर को बंद कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो आप कैल्टिक साल्ट आता है, समुद्री नमक बोलते हैं इसको, प्योरीफाइड फॉर्म में, उसका यूज करिए। ठीक है ना। डेली 1/3 स्पून उसको अपने एक बॉटल में, 1 लीटर की बॉटल में डाल लीजिए और उसको पीजिए। ठीक है। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं हम लेमन। बट क्या आप जानते हैं कि ज्यादा लेमन लेने से आपके हेयर फॉल बढ़ जाता है? आई होप नहीं जानते। ठीक है ना। कई लोग लेमन, हर चीज में लेमन फाइंड करते हैं ना। लेमन सैलड में भी डाल लिया, पानी में भी डाल लिया, शिकंजी में भी डाल लिया 2-3 बार। तो उससे बचना है। उसकी जगह दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एक चीज अगर हम ज्यादा लेंगे, हमें बैलेंस करके खाना चाहिए। हर चीज को बैलेंस करके खाना चाहिए। ठीक है। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, इन चीजों को बढ़ाना चाहिए इस सीजन में खास तौर पे। और प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीजों, जिनके साथ रिफाइंड लगा है, उनको बंद या कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। और शुगर तो मिनिमाइज या बंद कर सकते। अल्कोहल की कंजप्शन को कम या लिमिट करना चाहिए, बंद नहीं कर सकते जो, ठीक है, उनके लिए। और स्मोकिंग जो है या पैसिव स्मोकिंग से बचना चाहिए। और पोल्यूशन से जितना खुद को प्रोटेक्ट कर पाए वो बहुत बढ़िया रहेगा। मॉर्निंग वॉक बहुत बढ़िया रहेगी, इवनिंग वॉक से ज्यादा बेटर मॉर्निंग वॉक रहेगी, वो कर सकते हैं आप। ठीक है। और जिंजर और लेमन और हनी, इनका आप यूज कर सकते हैं किसी भी शेक के अंदर, या ट्री के टी जो आता है उसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, गिलोय एक इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है ना। बट ये जो चीजें मैंने बोली, ये कहीं ना कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो बेस्ट वे में अवेलेबल हों, उनका कंसल्ट करके यूज करना चाहिए कि आपके लिए बेटर क्या है। अपनी मर्जी से नहीं कि हमने ऑनलाइन देखा, बात किसी इन्फ्लुएंसर की सुनी और नेट से ऑर्डर कर दिया। तो दोस्तों आपको नहीं पता कि वो जो आप ऑर्डर कर रहे हो वो किस क्वालिटी का या किस स्टैंडर्ड का है। ठीक है ना। तो उसके लिए हर एक बंदे जो एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। थैंक यू। ग्रेट। तो यहाँ पर सर ने हमें बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। और मैं तो जब सुन रहा था तो मुझे ध्यान में आ रहा था कि क्या क्या हमने कब कब खाया है और कब उसको बंद करना है। तो हम अपना अपना देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है।
तो नेक्स्ट सर, जैसे आपने बताया कि जैसे विटामिन सी के बारे में जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हैं सभी को पता है कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। तो ऐसे ही क्या विटामिन सी के अलावा और कोई भी न्यूट्रिएंट है जो हमारी डाइट में अगर हम ऐड करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है? और उसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि एक अच्छे ब्रांड को हमें जो है वो उसी का सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को कंसल्ट करते हैं और जितना हम आपको जानते हैं बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने में, उनकी लाइफ में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपने बहुत हेल्प की है। तो आप बताइए, आप कौन कौन से ब्रांड्स को जो है रिकमेंड करते हैं लोगों को एज अ सप्लीमेंटेशन? देखिए ये दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हर एक की अपनी अपनी एक रहती है चॉइस, है ना। बट हमने जिस तरीके से एक्सपर्ट की बात करें, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी, डीप स्टडी की है इसमें। और बहुत सारी ऐसी बुक्स जो 40-40 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने लिखी हैं, उनको मौका मिला स्टडी करने का, जिनमें से एक दो बुक को मैं कोट करूंगा, आप पढ़ सकते हैं। बट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू। रेडी स्टैंड डॉक्टर है ये मेडिसिन का, जिसने ये बुक लिखी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे आप सर्च कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आप डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स ने लिखी है, जो हर्बल या न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पे ज्यादा रिलाय करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को अगर हम कहते हैं कि फिल्टर करें, तो ऐसा एक ब्रांड जिसको पिछले 91 ईयर का एक्सपीरियंस है, और जिसके पास अपने ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जो होल्ड करता है ऐसे स्टैंडर्ड जिनको मैच करना किसी के सपने की बात भी नहीं, है ना। ऐसे स्टैंडर्ड्स वो फॉलो कर रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 90 सालों, 1924, है ना। तो तब से ये ब्रांड हमारे पास है। और ये जो ब्रांड है, ये हर साल 5 लाख से टेस्ट कंडक्ट करता है, 5 लाख से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट करता है, थर्ड पार्टी लैब्स में और अपनी R&D लैब, है ना। तो अदर जो यूरो मॉनिटर एक अथॉरिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑडिट करती है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का, उसने पाया है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट सेलिंग इसके विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट में अवेलेबल है वो ऑथेंटिक है, या जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे अवेलेबल है वो ऑथेंटिक? तो ऑथेंटिसिटी के लिए बेटर ऑप्शन है कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जो इसके बारे में अच्छे से जानता है। तो डेफिनेटली आपको ABC से कोई राय ना लेके, जो 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 सिर्फ सुनी सुनाई बातें जानते हैं उनसे राय ना लेके, एक एक्सपर्ट से आप राय लें कि आपके इंडिविजुअली, आपके और आपकी फैमिली के लिए कौन सा सप्लीमेंट बेटर रहेगा। तो मेरी चॉइस है न्यूट्रीलाइट। ओके, तो न्यूट्रीलाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 91 ईयर से वो प्रैक्टिस फॉलो कर रही है कि जिसको मैच नहीं किया जा सकता। सीड टू सप्लीमेंट, सारे का सारा कंट्रोल खुद रखते हैं जी। ऑर्गेनिक फार्म्स अपनी हैं, अपनी R&D लैब्स हैं, अपने साइंटिस्ट हैं, थर्ड पार्टी और अपनी टेस्टिंग लैब्स हैं जहाँ पर ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा। और ऐसे सप्लीमेंट जो कि यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको मिल सकते हैं, जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे लेना है। ओके, तो उसमें आपने अपनी डोज क्रिएट नहीं करनी, आप जो आपका नियर बाय एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा वैसे डोज आपने लेनी है, क्योंकि हर एक की बॉडी और हर एक का वर्क कल्चर अलग है। किसी का सेडेंटरी लाइफ है और किसी का हेक्टिक लाइफ स्टाइल। तो इसमें सबसे पहले इसका एक न्यूक्लियोटाइड का आर प्लांट प्रोटीन आता है, जो इतना प्योर फॉर्म में है कि उसमें 99.9% डाइजेस्टिव पार्ट है, ठीक है ना। अगर आपने 100% लिया तो 99.99% वो डाइजेस्ट होगा ही होगा।
इसीलिए इसको पीटी का स्कोर 1 मिला है, कि जितना आपने खाया उतना आपको मिला। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी डाइट में आज प्रोटीन की बहुत बड़ा गैप और डेफिशिएंसी, एक छोटे बच्चे से लेकर एक एल्डरली एज ग्रुप में, और ये सारी की सारी बॉडी हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले तो हमें फोकस करना है कि हमें प्रोटीन की इंटेक को सुधारना है। और बढ़िया बात क्या है, ये शुगर फ्री है, फैट फ्री है। कोई भी पर्सन, चाहे वो कॉन्शियस है फैट के लिए, चाहे वो कॉन्शियस है शुगर के लिए, वो इसको किसी भी सूप में, किसी भी जूस में, या किसी भी फूड जो भी वो खा रहा है या पी रहा है उसमें से मिला के पी सकता है, शेक बना के ले सकता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स। उसमें अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें विटामिन ए, सी और ई, और मिनरल्स जिनमें मैग्नीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसका बहुत बड़ा रोल है, इनको लेना चाहिए। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा एक मल्टीविटामिन है जो कि प्लांट बेस्ड है, टेस्टेड है, और जिसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसका नाम है मल्टीविटामिन डेली या डेली प्लस। ये ऑप्शन है आपके पास, ये भी न्यूट्राइट का है। और एक आता है ओमेगा, जैसे मैंने बताया था गुड फैट। तो गुड फैट आपको कहाँ से मिलेगा? गुड फैट आपको ओमेगा 3 से मिलेगा। तो ओमेगा 3 होता है एक फैटी फिश जो अच्छी फिश हो। मैं कल ही कुछ स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो हमारे ओशियंस हैं, आप कभी देखिएगा अगर आप स्टडी करें इसको, तो ओशियंस में ऐसे ऐसे 5 या 6 ऐसी लोकेशंस बन चुकी हैं जहां पे इंडिया से भी डबल साइज के ब्लॉक बन चुके हैं कचरे के। द्वारा सुनिए, इंडिया से भी डबल साइज के कचरे के ढेर समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर 6 से 7 ऐसे ढेर पानी में तैर रहे हैं। तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, हीट के कारण, सनलाइट के कारण, या उन कंटेमिनेशन के कारण, क्योंकि वो पॉलीथीन है या उनमें केमिकल्स हैं, वो पानी में एब्जॉर्ब हो रही हैं। और जो फिश या एक्वेटिक लाइफ है वो उनको डिस्टर्ब कर। तो आज जो फिश है उसमें भी वो पाए जा रहे हैं। तो उस साइंटिस्ट ने बताया कि हर एक की बॉडी में एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के में जितना प्लास्टिक है उतना बॉडी में घूम रहा है। इसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। जैसे आपने चाहे कि कॉफी कप में, जो मार्केट में कॉफी कप मिलता है, आपने उसमें कॉफी डाल गरम गरम डाल के पी, तो वो भी माइक्रो प्लास्टिक घुल के आपके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आप अवॉइड करिए किसी भी तरह का प्लास्टिक कंटेनर। अगर आपके घर में है, आप बच्चों को दे रहे हैं, चाहे कोल्ड वाटर डाल के दे रहे हैं या हॉट वाटर डाल के दे रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स को खाने के लिए अवॉइड करें। टिफिन को अवॉइड करें, एल्युमिनियम फॉइल को अवॉइड करें, उसकी जगह कपड़े का जो है उसका यूज करें रोटी को रैप करने के लिए। ओके। तो अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी इनडायरेक्टली अपनी हेल्थ को बढ़िया करें। तो ओमेगा 3 जो गुड फैटी फिश है वो कहाँ से लाते हैं? ये प्रिस्टीन वाटर, जो नॉर्वे का वाटर है, वहां पर कंटेमिनेशन नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार ऑनलाइन मिल रहा है, कुछ सस्ता मिल रहा है ओमेगा 3, बहुत बढ़िया फिश ऑयल है, पर आपको नहीं पता वो कैसी फिश का है, उसमें कैसी कंटेमिनेशन है, उस पर क्या टेस्टिंग हो पाई है कि नहीं हो पाई, लेड की या हैवी मेटल की, वो आपके अंदर जा रही है ना। तो आपको प्रोटीन, फाइटो न्यूट्रिएंट्स वाले मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, गुड फैट, और मैग्नीज और कैल्शियम विद विटामिन डी, इसकी डोज को बढ़ाना है। ठीक है। और साथ में अभी एक चर्चा की है विटामिन सी की, उसके लिए कॉम्बिनेशन आता है विटामिन सी का, मुलट्ठी का, और हल्दी का, बिल्कुल। जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट है इन तीनों चीजों के, विटामिन C+, वो आप ले सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये जो सीजन है, ऑनगोइंग सीजन है, इसमें आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट के साथ बैठ के यूज करें, और अपने और अपनी बच्चों को और अपनी फैमिली के एल्डर्स को इन चीजों को दे पाए। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कि आपने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बताया कि जो न्यूट्रलाइट है वो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के में, और उससे इम्पोर्टेंट मुझे जानकर हैरानी हुई कि जो बैकएंड पर टीम है वो कितना ज्यादा एफर्ट करके हम तक जो सप्लीमेंट्स है वो पहुंचाती है। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों, यहाँ तक जो मेरे क्वेश्चंस थे, मुझे लगा कि इन जनरल लोगों की इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं, वो हमने डिस्कस किए। तो अगर आप में से ऑडियंस से किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, पर्टिकुलरली आप पूछना चाहते हैं कुछ सप्लीमेंटेशन के बारे में, रूटीन के बारे में, तो अभी आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो हम एक बार वर्चुअल क्लैपिंग में क्लैप से धन्यवाद करेंगे गौरव सर का, कि उन्होंने इतना डिटेल में हमें जो है इम्यूनिटी के बारे में बताया, ताकि हम तैयारी कर सकें आने वाले सीजन चेंज के लिए, मॉनसून के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सेफ रख सकें। थैंक यू वेरी मच सर। और अभी हम सेशन के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बाय द टाइम हमारे साथ और हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्थ में इम्पेक्ट किया है, उनको गाइड किया है और उनकी हेल्थ को पॉजिटिवली चेंजेस उनकी हेल्थ में लाए हैं। तो अभी मैं वर्चुअल स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा गगन सर। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू चरणजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन था बहुत ही जबरदस्त, गौरव जी ने पूरी डिटेल में इम्यूनिटी के बारे में हमें बताया है दोस्तों। और जब आज का जैसे पोल्यूटेड जो अभी मौसम चल रहा है और गर्मी है बहुत ज्यादा, और इसमें क्या है कि लोगों की इम्यूनिटी दिन बाय दिन, डे बाय डे जो है वो वीक होती जा रही है। तो हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं खा रहे, हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को और लो कर रही हैं। तो जैसे न्यूक्लाइड के बारे में बताया, हमारे पास ऐसे ऐसे जबरदस्त मार्वलस प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम उनको लेते हैं, विटामिन सी हमारा एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्रोटीन हमारा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और किसी भी तरीके का वायरस हो तो वो आपकी फैमिली के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है कि दो ही चीजें हैं, जहाँ तो हम पहले ये सारी चीजें यूज करें, अपनी डाइट को अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फिट रहें, और जहाँ हम बाद में दवाइयों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें। चॉइस हमारी है। और ऐसे ऐसे सेशन जो हैं नेक्स्ट टाइम और हम और नेक्स्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करिए। और एक और मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, हम हर रोज सुबह 5:30 बजे 5:20 के ऊपर योगा सेशन करते हैं। तो आप अपने घर में बैठ के हम आपको जूम का लिंक भेज दिया करेंगे। अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो आप योगा सेशन जो है वो अटेंड कर सकते हो। और वीकली सेशन तो हम कर ही रहे हैं ये वाला। इसमें हमें हेल्थ की नॉलेज भी मिलेगी और हमें अपनी बॉडी को फिट करने का एक मौका मिलेगा बड़ा अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू चरणजीत जी। थैंक यू सो मच सर। सो अभी किसी का क्वेश्चन तो चलो आया नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो उसके लिए मैं हमारे अगले हेल्थ एक्सपर्ट को कॉल करना चाहूँगा। तो वो हमें थोड़ा ऐड ऑन करेंगे इस सेशन के बारे में। तो बहुत सी बार आपने भी देखा होगा कि जैसे सीजन चेंज होता है, ठीक है, तो लोगों को कई बार सांस फूलने की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, अस्थमेटिक एलर्जी टाइप हो जाती है, ठीक है। और जब सीजन निकल जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी डिप करती है उस टाइम पर, तो उसी टाइम ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल शर्मा जी। तो मैं चाहूंगा कि सर आप इसके बारे में भी थोड़ा लाइट करें कि कैसे हम थ्रू न्यूट्रलाइट या उनकी हैबिट से उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, जो मेरे नॉलेज में, इन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है उस प्रॉब्लम में। सो ओवर टू यू सर। कि चरण जी, थोड़ा मेरा नेटवर्क का इशू था, मैं आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से सुन नहीं पाया। मेरी आवाज ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल। सर एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जैसे सीजनल लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी टाइप हो हमारे पास, जैसे जो मेरी है, solution, जो कि आपने काफी लोगों को सजेस्ट भी किया है,
तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं अगर तो। सीजनल एलर्जी की बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। नेटवर्क का इशू है नेटवर्क मेरे यहाँ पे आई थिंक। वीडियो। सीजनल एलर्जी की बात कर रहे हैं यस सर यस। दोस्तों। सीजनल एलर्जी जो खास करके जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है और मॉनसून के टाइम पे ये यहाँ पे दिक्कत आती है। तो एक तो जो गौरव जी ने आपको बताया डाइट योगा सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गौरव जी ने आज, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस पूछे आपने चरणजीत जी। तो जस्ट मैं एक बात ऐड करूंगा कि इसमें इग्निशिया सिट्रस करके एक सप्लीमेंट है, उसका बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। अगर कोई सीजनल एलर्जी और डस्ट से एलर्जी के साथ किसी को चैलेंज है तो वो हम उसका यूज कर सकते हैं। 20 दिन का उसका, 15 से 20 दिन का उसका एक कोर्स है, वो हम कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा हेल्प रहती है इन केस ऑफ सीजनल एंड डस्ट एलर्जी। कुछ लोग रहते हैं जिनको छींकें आती हैं सुबह उठ के लगातार, उस केस में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उसका। और बाकी बहुत ही बढ़िया रहा सेशन आज, अमेजिंग। और बहुत ही बढ़िया टिप्स मिले आज हमें, स्मॉल स्मॉल टिप्स कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो कमिंग मॉनसून सीजन अभी शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर हम टिप्स को अप्लाई करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएं और जो इम्यूनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस आने वाले हैं उनको हम रोक पाएं। सो थैंक यू चरणजीत, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो विद दिस हम सभी हमारे एक्सपर्ट्स का थैंक्स करते हैं, उन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो थैंक्स टू गौरव सर, थैंक्स टू गगन सर एंड राहुल सर। और आप सभी ऑडियंस का भी थैंक्स है, आपने बहुत ही पेशेंटली सुना, आपने एक स्टेप लिया अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी की हेल्थ को